राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले धीरपुर इलाके में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस छात्रावास में रहकर पूरे देश की बेटियां सिविल सेवाओं की तैयारी कर सकेंगी। हमारी सरकार राष्ट्र निर्माण में लगी हुई है। ये जो नवनिर्मित भवन है, संकल्प का नवनिर्मित भवन, जिसका नाम भी संकल्प भवन रखा गया है, तो इस नाते से इसके उद्घाटन के अवसर पर माननीय कृष्ण गोपाल जी हमारे बीच में हैं। पूज्य सरस्वती चालक जी ने इसका शिलान्यास किया और आज आपके द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। इस राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण के कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन के बिना शायद से आगे चलना कठिन है। तो इस प्रकार से आपका इस कार्यक्रम में हम लोगों को आने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है। देखिए, देश में शिक्षा देश की प्रगति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है और विशेष रूप से जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की सहभागिता, चाहे वो सत्ता पक्ष में ला करके महिलाओं को हो या शासन में ला करके है। तो सिविल सर्विसेज के लिए जिस प्रकार से आज संकल्प के द्वारा ये छात्रावास का इनॉग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे देश भर के अलग अलग हिस्सों से बेटियां आकर के ठहर पाएंगी, वो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएंगी, अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी सुविधा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह इस तरह की फैसिलिटीज हमें स्टूडेंट्स को देनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। जो राज्य हैं, राज्य की परिधियों से परे होकर भी उनको मौके मिलें और वो पूरे देश में कहीं पर भी जाकर के अपनी पढ़ाई के लिए जो वो करना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इससे पहले 20 अप्रैल को जल बोर्ड के लिए 1111 पानी की टंकियों को हरी झंडी दिखाई थी और कहा था कि लोग टैंकर एप्लीकेशन की मदद से जीपीएस सक्षम टैंकरों के स्थान की निगरानी कर सकेंगे। साथ ही दिल्ली की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि टैंकर माफियाओं के नाम पर पूरे सिस्टम में लीकेज था, जिससे हमारी सरकार बेहतर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।